कहानी की शुरुआत तांजीरो कामादो एक दयालु और मेहनती लड़का है जो अपने परिवार के साथ पहाड़ों में रहता है। अपने छोटे भाई बहनों और माँ के साथ वह एक साधारण और खुशहाल जीवन बिताता है। वह अपने परिवार का पेट पालने के लिए लकड़ियाँ काटता है और कोयला बेचने के लिए शहर जाता है। एक दिन जब तांजीरो शहर से घर लौटता है तो उसे अपने पूरे परिवार का निर्मम हत्या कर दी गई अवस्था में देखता है। केवल उसकी छोटी बहन नेजुको ही जीवित होती है, लेकिन वह भी अजीब तरीके से बदली हुई लगती है। तांजीरो जल्द ही समझ जाता है कि नेजुको अब इंसान नहीं रही, बल्कि एक डीमन राक्षस में बदल गई है। डीमन में बदलने के बावजूद नेजुको अपने भाई पर हमला करने के बजाय उसकी रक्षा करने की कोशिश करती है। यह देखकर तांजीरो को उम्मीद होती है कि वह पूरी तरह से राक्षस नहीं बनी और शायद उसे वापस इंसान में बदला जा सकता है। इसी दौरान एक डीमन स्लेयर ग्यूतोमियोका वहां पहुंचता है और तांजीरो से कहता है कि नेजुको को मार देना ही एकमात्र सही रास्ता है, क्योंकि वह अब एक डीमन बन चुकी है और कभी भी इंसानों को खा सकती है। तांजीरो अपनी बहन की रक्षा के लिए ग्यू से भीख मांगता है, लेकिन ग्यू उसे कमजोर और अक्षम समझता है। ग्यू तांजीरो की साहस और बुद्धिमानी को देखकर प्रभावित होता है, क्योंकि तांजीरो कुल्हाड़ी और पत्थर से बचाव करने की कोशिश करता है। वहीं नेजुको भी अपने भाई की रक्षा करने के लिए ग्यू पर हमला करने की बजाय उससे लड़ती है, जिससे ग्यू को लगता है कि शायद यह डीमन बाकी राक्षसों से अलग है। ग्यू तांजीरो को एक डीमन स्लेयर बनने का रास्ता दिखाता है। वह उसे आदेश देता है कि वह अपनी बहन को सूरज की रोशनी से बचाए और साकोंजी उरोकोडाकी नामक व्यक्ति से मिले, जो उसे प्रशिक्षण देगा। अब तांजीरो की नई यात्रा शुरू होती है। वह अपनी बहन को वापस इंसान बनाने और अपने परिवार की हत्या करने वाले असली अपराधी को खोजने के लिए डीमन स्लेयर बनने की राह पर निकलता है। आगे की कहानी में तांजीरो को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, लेकिन वह कभी हार नहीं मानता। वीडियो को लाइक करें और पार्ट 2 के लिए कमेंट करें।